हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ज्ञान विहार के यूट्यूब चैनल पर। अपन पढ़ रहे हैं प्रॉफिट लॉस, और प्रॉफिट लॉस की 4 क्लास अपनी हो चुकी। आज अपनी 5वीं क्लास है और आप देख रहे हैं कि अपन टाइप वाइज क्वेश्चनों को पढ़ रहे हैं। यानी प्रॉफिट लॉस में खूब सारे टाइप होंगे, लगभग 150-200 क्वेश्चन मैं आपको इस चैप्टर के अंदर करवाने वाला हूँ। बहुत अच्छा का लेंथी चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, और अपन सिर्फ परसेंटेज और रेशियो के बेस पे इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। जो भी टाइप पढ़ रहे हैं अपन, हर टाइप के कम से कम 5-6 क्वेश्चन लेके अपन इसको पढ़ रहे हैं, और इतने क्वेश्चन लेने से आपको यह कोई भी टाइप आराम से क्लियर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ पा रहे होंगे आप, और पीछे की चीज़ें भी आप रिवाइज करते रहो। जो आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन का चैप्टर हो गया, वो वीडियोज भी आप फिर से देखो। जो नंबर सिस्टम का चैप्टर चल रहा है आपका, जो लगभग कंप्लीट नहीं हुआ, मैं आपको इसको आगे फिर से लूँगा, उसके भी वीडियोज आप कंप्लीट देखो। जितने भी क्लासेज हो गई अपनी, इन सब की वीडियोज आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट में सब टीचर के सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वीडियो हैं, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। ऐसे नहीं कि आज अपनी क्लास होगी उसको बाद में आप नहीं देख सकते। एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, जितनी बार आपके डाउट क्लियर नहीं हो, बार बार उन वीडियोज़ को देखें। प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करने से ही आपकी स्पीड आएगी और कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो अपन बढ़ते हैं आज एक नए टाइप की तरफ, प्रॉफिट लॉस। इसमें अभी देखो अपन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पढ़ रहे हैं अपन। अभी तक अपने किसी भी टाइप में डिस्काउंट MRP से रिलेटेड नहीं आया है। जब डिस्काउंट और MRP आ जाएंगे तो वहाँ से नए टाइप शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है, सुनो ध्यान से। देखो एक नए क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, अभी तक अपन 48 क्वेश्चन इसमें कर चुके और 49 क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। अब देखो, अगर आपको जो भी PDF मिले इस चैप्टर की, मैं एक साथ PDF दूंगा आपको कंप्लीट होने के बाद, और जो भी PDF में आपसे क्वेश्चन नहीं होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं फिर से उस क्वेश्चन को बता दूंगा आपको। ठीक है, लेकिन पूछने का काम आपका रहेगा। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ये चीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ऑफलाइन क्लासेज में तो पता लग जाता है कि हाँ इनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन अब आप कोई भी रिएक्शन करोगे, लाइक करना, शेयर करना, देखो ये चीज़ें आप भी पढ़ो और लोगों तक भी पहुंचाओ। सब्सक्राइब करो इस चीज़ को, ठीक है ना। इससे आप उनका भी भला कर पाओगे जिन तक ये चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं। तो सुनो ध्यान से। किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने की बजाय 78 रुपये में बेचने से लाभ प्रतिशत दुगना हो जाता है। सुनो ध्यान से, अगर किसी वस्तु को अपन 69 रुपये में बेचें तो कुछ प्रॉफिट हो रहा है, उसी को अपन 78 रुपये में बेचें तो प्रॉफिट दुगना हो जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? पहले तो देखो मैं इसको मेथड से बता देता हूँ, किस तरीके से अपने को ये क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी, मैं हर तरीके से बता देता हूँ। सुनो ध्यान से, ध्यान दो सभी। क्वेश्चन को पढ़ लिया, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, ध्यान दो सभी। देखो आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये कोई लाइन आपकी, अगर ये कोई लाइन है, इसके ऊपर यहां 78 रुपये में इसको बेच रहा है और यहां मान लो 69 रुपये में बेच रहा है, जबकि 69 रुपये में बेचने पर भी प्रॉफिट हो रहा है, 78 रुपये में बेचने पर भी प्रॉफिट हो रहा है। तो मुझे आप ये बताओ, CP तो इससे कम ही होगा। फिर मान लो ये CP है, ये CP है, ध्यान दो ये CP है, क्योंकि दोनों से ही कम होगा CP, तभी तो ये प्रॉफिट हो रहा है। अब मुझे आप ये बताओ कि अगर 69 रुपये में बेचने पर प्रॉफिट मान लो 1 हो रहा है, अगर ये प्रॉफिट 1 है और 78 रुपये में बेचने पर प्रॉफिट डबल हो रहा है, तो फिर ये प्रॉफिट 2 होगा। बोलो हाँ या ना। रेशियो में लेके कर रहे हैं अपन, रेशियो में। CP से 69 के बीच अगर 1 प्रॉफिट हो रहा है
तो सीपी से 78 के बीच 2 प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट डबल हो रहा है। तो मुझे आप ये बताओ, अगर ये रेंज 2 है, ये रेंज 1 है, तो क्या ये रेंज 1 होगी क्या? बोलो हाँ या ना। क्या ये रेंज 1 होगी क्या? आप बोलोगे बिल्कुल ये रेंज 1 होगी। और ये रेंज रुपए में कितनी होगी? 9 की होगी। तो आप बोलोगे एक इकाई में कितने रुपए हैं? 9 रुपए हैं। एक इकाई में 9 रुपए हैं। अगर एक इकाई में 9 रुपए हैं तो बोलो यहाँ कितना प्रॉफिट हो रहा है? 9 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। बोलो इस एक की वैल्यू कितनी है? 9 रुपए। अब मुझे आप ये बताओ, 69 रुपये में बेचने पर 9 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी क्या होगा? 69 माइनस 9, 60 रुपये, 60 रुपये। एक सिंपल सा क्वेश्चन। ये अभी मैं रेशियो मेथड इसीलिए ले रहा हूँ, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन जब लेवल का आएगा तो वहाँ ये रेशियो अपने बहुत काम में आएगा। ऐसे क्वेश्चनों को तो अपन बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को अपन बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, लेकिन जब अपन लेवल के क्वेश्चन लेंगे तो वहाँ रेशियो से आपको समझ में आएगा। बोलो क्लियर? एक तो ये मेथड है। सेकंड देखो आप कैसे कर सकते हो, मिटा देता हूँ इसको। ध्यान दो। अब मुझे ये बताओ, फर्स्ट ऑप्शन 49 है, सेकंड ऑप्शन 51 है, थर्ड ऑप्शन 57 है और लास्ट ऑप्शन 60 है। तो बाई ऑप्शन कैसे चेक करते हैं मुझे आप ये बताओ। देखो ध्यान देना, आप मुझे ये बताओ, अब अगर अपने 69 रुपये में बेचा, ऐसे मान लेते हैं 60 रुपये में वो चीज़ लेके आया, अगर 69 रुपये में बेचा तो 9 रुपये प्रॉफिट। अगर इसी 60 रुपये वाली वस्तु को 78 रुपये में बेचा तो 18 रुपये प्रॉफिट। तो आप मुझे ये बताओ, क्या ये दुगना हो रहा है क्या? बोलो 9 से डबल 18 हो रहा है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल प्रॉफिट डबल हो रहा है। तो डी ऑप्शन पे अपना प्रॉफिट डबल हो रहा है, बाकी किसी भी ऑप्शन पे अपना प्रॉफिट डबल नहीं होगा। अगर अपन ये बोले कि सीपी मान लो 49 है, पहले 69 में बेच रहा है, फिर 78 में बेच रहा है। अगर आप 49 रुपये वाली वस्तु को 69 में बेच रहे हो तो 20 रुपये प्रॉफिट कमा रहे हो। अगर आप 49 रुपये वाली वस्तु को 78 में बेच रहे हो तो कितना हो गया? 29 रुपये प्रॉफिट कमा रहे हो। तो क्या ये डबल है क्या? क्या ये डबल है क्या? बोला डबल नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं है। तो बोलो डबल सिर्फ कौन से ऑप्शन पे लागू हो रहा है? डी ऑप्शन पे। तो आप बाई ऑप्शन भी कर सकते हो और मेथड से भी कर सकते हो। बोलो आगे बढ़े, सुनो ध्यान से, देखो क्या कह रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, पढ़ो सभी क्वेश्चन को। किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये में बेचने पर हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अब वही मैं पहले रेशियो मेथड से बताऊंगा और फिर बाई ऑप्शन बताऊंगा। 524 रुपये में बेचने पर प्रॉफिट होता है, इसका मतलब रेट 524 से कम है। और 452 रुपये में बेचने पर लॉस हो रहा है, इसका मतलब 452 से ज़्यादा है। एक बात तो फिक्स हो गई कि क्रय मूल्य 524 से कम है और 452 से ज़्यादा है। 452 से ज़्यादा है तो 3 ऑप्शन है, देखो 452 से ज़्यादा, चारों ही ऑप्शन इसी रेंज में है। कैसे करेंगे सुनो, ध्यान दो। पहले बेच रहा है 524 में, फिर बेच रहा है 452 में। अब मुझे बताओ सीपी इन दोनों के बीच में है। आप हमेशा याद रखना, जब प्रॉफिट भी हो रहा है और लॉस भी हो रहा है, जब प्रॉफिट भी हो रहा है लॉस भी हो रहा है तो सीपी हमेशा बीच में होता है। जब प्रॉफिट और लॉस दोनों हो रहे होते हैं तो सीपी हमेशा बीच में होता है। तो सुनो, यहाँ पे कहीं ना कहीं सीपी है। अब सुनो, ये क्या बोला कि जितना प्रॉफिट हो रहा है, मान लो प्रॉफिट 1 हो रहा है, 1 प्रॉफिट हो रहा है, तो उतना ही लॉस हो रहा है, इसका मतलब लॉस भी 1 हो रहा है। ये लॉस है इधर, ये प्रॉफिट है इधर। सीपी से ज़्यादा हमेशा प्रॉफिट होता है, सीपी से कम हमेशा लॉस होता है।
अब बताओ एक और एक कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं आपको पूछूं यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है तो आप बोलोगे 524 और 452। 72 का डिफरेंस है क्या? 48 और 24 72 है। ये 72 किसकी वैल्यू है? एक और एक 2 की वैल्यू है। अगर 2 की वैल्यू 72 रुपये है, अगर 2 की वैल्यू 72 रुपये है तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 36 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ कि 36 रुपये का ही लॉस है और 36 रुपये का ही प्रॉफिट है। अगर 524 रुपये में बेचने पर 36 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, 36 रुपये अगर प्रॉफिट हो रहा है आपको, तो बोलो सीपी कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 524 माइनस 36 घटा दो 488 रुपये। 488 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य है। बोलो क्लियर? ये तो रेशियो मेथड से हो गया, ये तो रेशियो मेथड से हो गया। आप मुझे बताओ बाई ऑप्शन कैसे करोगे? बाई ऑप्शन वही देखो कि कौन सा ऑप्शन है जो दोनों के बिल्कुल बीच में है। जब भी प्रॉफिट लॉस सेम होते हैं, जब भी प्रॉफिट लॉस सेम होते हैं तो हमेशा सीपी बिल्कुल बीच में होता है। बिल्कुल बीच का मतलब दोनों का योग बटा 2। सेकेंड मेथड बिल्कुल बीच में है तो सीपी बराबर दोनों का योग बटा 2, यानी 524 प्लस 452 बटा 2 कितना हो गया? 976 बटा 2। अगर 976 में 2 का भाग दोगे, 2 चौक 8, फिर 1 2 8 16, फिर 2 8 16, 488 रुपये। जब भी ये सेकेंड मेथड हो जाएगा अपना, ये सेकेंड मेथड हो जाएगा। कब होगा ये मेथड? कि जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही लॉस हो रहा हो। जब क्वेश्चन में जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही लॉस हो रहा है तो दोनों का योग बटा 2 ही हमेशा सीपी होगा। बोलो समझ में आया सेकेंड मेथड? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 530 रुपये में बेचता है तो कुछ हानि होती है। वह इसे 510 रुपये में बेचता है तो होने वाली हानि दुगनी हो जाती है। देखो दोनों ही कंडीशन में लॉस हो रहा है, दोनों ही कंडीशन में लॉस हो रहा है। अगर मैं इस मार्कर को 530 रुपये में बेचूं तो मुझे कुछ लॉस हो रहा है। अगर मैं इसे 510 में ही बेच दूं तो लॉस मेरा डबल हो जाएगा, लॉस मेरा डबल हो जाएगा। अब मुझे बताओ, जब अगर अपन एग्ज़ाम में बैठे हों, जब अपन एग्ज़ाम में बैठे हों तो कैसे करेंगे? देखो मुझे आप ये बताओ, 530 में बेच रहे थे तो अपने को कुछ लॉस हुआ, 510 में बेच रहे हैं तो लॉस डबल हो गया, 20 रुपये के कारण लॉस डबल हो गया। इसका मतलब पहले भी 20 रुपये लॉस था, इसका मतलब 530 में बेचने पर भी 20 रुपये लॉस हो रहा था। इसका मतलब अपन 550 में लेंगे। क्वेश्चन तो इतना ही है, इसका खेल तो इतना ही है एग्ज़ाम में। बोलो क्लियर? लेकिन वही बात है कि आप कितना सोच पाते हो। क्या इस क्वेश्चन का 550 आंसर होगा? कर पाओगे क्या? बोलो हाँ या ना। 530 की बजाय 510 में बेचते लॉस डबल हो रहा है। इसका मतलब 20 के कारण लॉस डबल हो रहा है। इसका मतलब पहले भी 20 था, बाद में भी 20 है, तभी तो 20 से डबल हो गया। तो पहले भी 20 था तो 530 रुपये में बेचने पर 20 रुपये का लॉस। इसका मतलब वो लाया कितने में? 550 रुपये में लाया। बोलो कर लोगे? बोलो हाँ या ना। या तो इस क्वेश्चन को करना, नहीं तो फिर इस तरीके से करना। ठीक है? जो मैंने फर्स्ट बताया था, वीडियो को फिर से देखना, जो फर्स्ट क्वेश्चन बताया था कि प्रॉफिट डबल हो रहा है, प्रॉफिट डबल हो रहा है, 69 के बजाय 78 में बेचा, वही क्वेश्चन है। ठीक है? देखो आप सुनो ध्यान से, फिर से देखो। जब एक वस्तु को 400 रुपये में बेचा जाता है तो कुछ लाभ होता है। यदि इसे 500 रुपये में बेचा जाए तो होने वाला लाभ 5 गुना हो जाता है। बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? मुझे एक बात बताओ, सुनो ध्यान से। देखो मैं हर तरह से बता देता हूँ आपको, सुनो। देख लिया क्वेश्चन को? मुझे ये बताओ, पहले बेच रहा है 400 रुपये में, 400 रुपये में बेच रहा है तो भी प्रॉफिट हो रहा है, 400 रुपये में बेच रहा है तो भी प्रॉफिट हो रहा है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, सुनो। आप मुझे ये बताओ, 400 रुपये में बेचते ही प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब अपन 400 से कम में लेके आए
अगर मैं इसको 400 रुपये में बेचते ही प्रॉफिट हो रहा है तो 400 से कम में लेके आया हूँ। एक ही ऑप्शन है 400 से कम 375, एक ही ऑप्शन है 400 से कम 375। एक तो सीधा फंडा। देखो ये चीज़ें आपको आना चाहिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ। अगर इस तरह से आपका दिमाग काम करेगा तो ही आप एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे। और अगर आप एक एक क्वेश्चन को पेन कॉपी से सोल्व कर रहे हो, बहुत ज़्यादा समस्या होगी, कुछ भी नहीं हो सकता अपना अगर एक एक क्वेश्चन को अपन सोल्व कर रहे हैं। और ये सब बातें अपने दिमाग में तब आएंगी जब अपन खुद ही बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। देखो फिर भी बता देता हूँ मैं। देखो आप मुझे ये बताओ, 400 रुपये में बेचा, कुछ प्रॉफिट हुआ। 500 रुपये में बेचा तो प्रॉफिट 5 गुना हो गया। मुझे आप ये बताओ, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर ये प्रॉफिट 1 है तो ये पूरा प्रॉफिट 5 होगा। 5 गुना बोल रहा है। ये आपका सीपी है, ये सीपी है। प्रॉफिट हमेशा सीपी से काउंट होता है। अगर 400 में बेचने पर 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो 500 में बेचने पर 5 गुना यानी 5 रेशियो प्रॉफिट हो रहा है। मुझे आप ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो बोलो ये कितना हो गया? बोलो ये कितना हो गया? आप बोलोगे ये 4 हो गया। बोलो 4 की वैल्यू 100 है क्या? अगर 4 की वैल्यू 100 रुपये तो 1 की वैल्यू 25 रुपये। इसका मतलब यहाँ 25 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। 400 रुपये में बेचने पर 25 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। तो बोलो सीपी कितना? 400 में 25 घटा दो, 375 रुपये। यही आपका आंसर। क्लियर? तो ये तो रेशियो मेथड हो गया, ये तो रेशियो मेथड हो गया। सेकंड में बता चुका आपको कि आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। देखो अब धीरे धीरे रेशियो मेथड आपको समझ में आएगा कि अपन रेशियो मेथड क्यों लेते हैं। यहाँ से आपका डाउट क्लियर होगा। आप करो कोशिश, क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। देखो क्या कह रहा है। ठीक है, दिख रहा है ना सबको? एक वस्तु को 717 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को 717 रुपये में बेचने पर होने वाला प्रॉफिट उसी वस्तु को 527 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि से 11/1/9% ज़्यादा है। 10% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा? एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है और उतना ही अच्छा क्वेश्चन है, उतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखो, ध्यान दो, समझने की कोशिश करना सभी। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं, क्या बोला कि जो प्रॉफिट है वो लॉस से 11/1/9% ज़्यादा है। इसका फ्रैक्शन होता है 1/9। ज़्यादा है यानी 9 से कितना? 10। प्रॉफिट और लॉस, सुन लो ढंग से, प्रॉफिट और लॉस, अगर लॉस 9 है तो प्रॉफिट 10 है। अगर लॉस 9 है तो प्रॉफिट 10 है। यहाँ तक अपनी बात होगी। 11/1/9% का अपन ने इलाज कर दिया है। 11/1/9% का अपन ने इलाज कर दिया है। 1/9 लॉस से ज़्यादा है प्रॉफिट। अगर लॉस 9 है तो प्रॉफिट 10 है। ये परसेंटेज वैल्यू हैं, ये अपन परसेंटेज चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अपन। सुनो ध्यान से। अब मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट भी हो रहा है और लॉस भी हो रहा है। अगर प्रॉफिट भी लॉस भी हो रहा है, उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं है, बीच में कहीं ना कहीं है। अब आप ये मत बोलना कि दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दें। वो तब होता है जब प्रॉफिट और लॉस इक्वल हो। प्रॉफिट और लॉस इक्वल नहीं है, यहाँ पे 10:9 है, 10:9। तो सुनना ध्यान से, 527 और 717,
527 और 717। यहाँ पे कहीं ना कहीं सीपी है, यहाँ पे कहीं ना कहीं सीपी है। अब मुझे ये बताओ, सीपी से इधर लॉस होता है, सीपी से उधर प्रॉफिट होता है। लॉस कितने का? 9 का। प्रॉफिट कितने का? 10 का। आप बताओ ये रेंज कितना रेशियो है? 10 और 9 19 रेशियो है। 19 की वैल्यू, ये डिफरेंस 190। 190। तो आप मुझे ये बताओ, अगर 19 की वैल्यू 190 है, अगर 19 की वैल्यू 190 है तो कितना गुना है 1 की वैल्यू? 19 का भाग दे दो, 10 आ गया। अगर 1 की वैल्यू 10 तो 10 की वैल्यू 10 इंटू 10 100 आ गया। 100 रुपये प्रॉफिट है। 100 रुपये प्रॉफिट है। कब है 100 रुपये प्रॉफिट? जब अपन वस्तु को 717 रुपये में बेच रहे हैं। अब सुनना ध्यान से, तो मुझे ये बताओ सीपी कितना? आप बोलोगे 717 रुपये में प्रॉफिट माइनस कर दो, क्रय मूल्य 617 रुपये। क्रय मूल्य 617 रुपये। अगर सिर्फ क्रय मूल्य पूछता तो यही अपना आंसर होता, लेकिन उसने क्रय मूल्य नहीं पूछा। उसने बोला कि उसे कितने रुपए में बेचें कि 10% लाभ हो जाए। विक्रय मूल्य पूछा है, उसे कितने रुपए में बेचें कि 10% लाभ हो जाए। विक्रय मूल्य पूछा है। SP 617 इंटू 110/100। 10% लाभ का मतलब 110/100। कर दो इसको सोल्व। 0 से 0 कैंसिल, 11 से गुणा करो, 11 7 77, 11 7 18। सही कर रहे हैं ना? ओके। एक बचेगा, 11 6 66 और 1 67। एक अंक बाद पॉइंट लगा दो, 678.7। ए ऑप्शन, जिस भी स्टूडेंट का ए ऑप्शन है उसका राइट है, 678.7। तो अभी तक जो क्वेश्चन थे उनमें तो इतना ही पूछ रहा था। सीपी पूछता 617 आंसर हो जाता अपना। ठीक है, मैं फिर से समझा रहा हूँ। 527 में बेचने पर लॉस हो रहा है, 717 रुपये में बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है। होने वाला प्रॉफिट लॉस से 11 से 1/9% ज़्यादा है। अब ये देखो परसेंटेज फ्रैक्शन, इतने तो आपको पता होना चाहिए। 11 से 1/9%, 1/9, 1/9 का मतलब 9 से 10। कम होता तो 9 से 8, ज़्यादा होता है 9 से 10, कम होता 9 से 8। ज़्यादा होना 1 जोड़ना है, कम होना 1 घटाना है। क्लियर? कर पाओगे इस क्वेश्चन को सभी? फिर से देखो इनको नोट्स बनाओ आप। अगर आपने ये सोच रहे हैं कि अपन इनको देख रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं और अपना काम चल जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, साथ साथ पेन कॉपी में लिखोगे, इनको फिर से रिवाइज करोगे तो अपने दिमाग में पता चलेगा कि किस तरह से करना है। ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं कि सर हमें 5 साल हो गए मैथ्स पढ़े हुए, 6 साल हो गए, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने को। हालांकि बहुत आसान सब चैप्टर है, एक बार आपने ढंग से पढ़ लिया, एक बार अगर आपका इंटरेस्ट हो गया प्रैक्टिस करने में तो आपको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है? देखो अब करो, देखो वैसा ही क्वेश्चन है, करो कोशिश। उम्मीद करूंगा आंसर लेके आओ आप, मुझे आपसे उम्मीद रहेगी, आंसर लेके आओ आप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं कह रहा कुछ नहीं छोड़ने वाले अपन प्रॉफिट लॉस में, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। ठीक है? और देखो मैं हर तरह से, जहाँ से भी मेरे को अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं मैं उठा के लेके आ रहा हूँ उनको। जहाँ से भी, जिस भी चैनल से, कहीं से भी मुझे अगर कितना भी एफर्ट लगाना पड़े, जहाँ से भी मुझे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं मैं उनको आपके सामने लेके आ रहा हूँ। बस बात यह है कि अब आप खुद कितना पढ़ते हो देख लो आप। अकेली मेरी मेहनत कुछ भी काम नहीं आएगी, आपको भी पढ़ना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है? देखो, किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने से होने वाली हानि से 57 से 1/7% से अधिक लाभ प्राप्त होता है। अधिक लाभ प्राप्त होता है हानि से कितना अधिक लाभ? 57 से 1/7%। यदि उस वस्तु को 1560 रुपये में बेचा जाए, बताइए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा यदि दुकानदार इसे 10% लाभ पर बेचना चाहे। सेम क्वेश्चन हो गया। मैं कह रहा 11 से 1/9% की जगह ये आ गया, 11 से 1/9% की जगह ये आ गया।
कैसे करेंगे सुनो, बता देता हूँ मैं। क्वेश्चन को देख लिया आपने, 1200 1560। अब सुनो, बारह सौ 1560 सीपी यही है कहीं ना कहीं। आप मेरे को ये बताओ, सीपी इन दोनों के बाहर कब जाता है? जब या तो दोनों ही लॉस हो रहे हैं या दोनों ही प्रॉफिट हो रहे हो। जब क्वेश्चन में दोनों ही लॉस हो रहे हो या दोनों ही प्रॉफिट हैं तो सीपी दोनों के अलग ही होगा, बाहर होगा, उनके बीच में नहीं आएगा कभी भी। सीपी बीच में कब आता है? उनके बीच वाली लाइन पे कब आता है? जब प्रॉफिट लॉस दोनों हो रहे हो। सुनो, 57 सही 1/7% का फ्रैक्शन 4/7 होगा। मैंने बताया था आपको परसेंटेज का फ्रैक्शन 100 से डिवाइड करने पर बनता है। इसका मतलब ये हुआ प्रॉफिट और लॉस। अगर लॉस 7 है तो प्रॉफिट ज़्यादा है 4, कितना है? 11 है। 11:7 प्रॉफिट लॉस का रेशियो आ गया 11:7। अगर ये 7 है तो ये 11 है। बोलो टोटल रेशियो 18। 18 की वैल्यू, इनका डिफरेंस बोलो 1200 और 1500 का डिफरेंस 360। अगर 18 की वैल्यू 360 तो एक इकाई की वैल्यू 18 का भाग दे दो, 20 आ गया। अगर एक इकाई की वैल्यू 20 तो बोलो 11 की वैल्यू 11 × 20 220। ये प्रॉफिट आ गया 220, प्रॉफिट आ गया 220। तो सीपी क्या होगा? सीपी क्या होगा बताओ? सीपी होगा 1560 माइनस 220। सीपी कितना आएगा? 1340। सीपी कितना आएगा? 1340। ठीक है, ये पेन यूज़ नहीं होगा, कोई बात नहीं। बोलो सीपी कितना? 1560 माइनस 220 1340 सीपी आ गया। लेकिन वो सीपी नहीं पूछ रहा आपसे, कह रहा 10% प्रॉफिट कमाना है। आप मुझे बताओ इसका 10%। सुनो ध्यान से, अब डायरेक्ट करना सीखो आप। एसपी चाहिए अपने को 1340 प्लस 10%। 1340 का 10%, जीरो हटा दो, 134 और जोड़ दो, या 1340 × 110/100, एक ही बात है। 1340 × 110/100 या इसका 10% ऐड कर दो, तो क्या बोलोगे? 4 4 और 3 7 4 1 1444 1474। बी ऑप्शन, जिसका भी सेकंड ऑप्शन है उसका राइट आंसर है। ठीक है, तो यही है। तो बहुत अच्छा टाइप अपन पढ़ रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। बोलो क्लियर? अरे कुछ तो बोलो, आपको बताना, मुझे कमेंट करके बताना है कि आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। क्या मैं इतने क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपसे को कुछ फ़ायदा हुआ है या नहीं हो रहा? ठीक है, बिल्कुल, जो पढ़ रहा है उस स्टूडेंट को निश्चित रूप से फ़ायदा हो रहा है। चलो, एक नया टाइप आ गया, एक नए टाइप की तरफ बढ़ते हैं अपन। देखो, सक्सेसिव, लगातार। ठीक है, सक्सेसिव, लगातार। सक्सेसिव, कर्मिक, लगातार, ये अपना टाइप होगा। सक्सेसिव, कर्मिक, लगातार। सुनो ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़ो सभी, क्वेश्चन को पढ़ो सभी। ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेची, बी ने सी को 10% हानि पर बेची, सी ने डी को 25% लाभ पर बेची। यदि डी ने उस वस्तु के 5400 रुपये में खरीदी हो
डी ने उस वस्तु के 5400 रुपये दिए हुए हों तो ए का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो ध्यान दो, ए का क्रय मूल्य अपने से पूछ रहा है। देखो कैसे करेंगे। मान लो ए ने ए रुपए दिए, स्टार्टिंग में अपन ने ए के ए रुपए मान लिए। सबसे पहले उसने बी को 20% प्रॉफिट पर बेचा, 120/100 इनटू, देखो आपके सामने दो कंडीशन है, आप ये भी लिख सकते हो 20% बराबर 1/5। प्रॉफिट है तो जोड़ देंगे 6/5 हो जाएगा। प्रॉफिट है तो 5 में 1 जोड़ देंगे 6/5 हो जाएगा। लॉस है तो 5 में 1 घटा देंगे 4/5 हो जाएगा। तो आप यहाँ 6/5 भी लिख सकते हो और 120/100 भी लिख सकते हो। देखो ये भी 6/5 या 20 का भाग दोगे तो ठीक है। तो फ्रैक्शन से नहीं सो घबराना आपको। 10% हानि 90/100, 25% लाभ 125/100 और ये सब वैल्यू किसके बराबर हैं? 5400 के बराबर है। बोलो क्लियर। जो लास्ट में जो रुपए देता है वो इक्वल में आ जाएंगे। ए इंटू 120/100 इंटू 90/100 इंटू 125/100 बराबर 5400। काट दो इनको। देखो सुनो ध्यान से, आप मुझे बताओ 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 4 से 3 बार। अब सुनो, अगर मैं आपको ये पूछूं, देखो और भी काट सकते हो वैसे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए बराबर 5400 इंटू 100 बटे, इनसे डिवाइड कर देंगे, 9 × 27 × 135, ऐसे भी लिख सकते हो 27 इंटू 5, 9 × 27 इंटू 5 का भाग दे दिया। बोलो 27 से कितनी बार? 27 दूनी 54, 200 में 5 का भाग दो, 200 में 5 का भाग दोगे 40। बोलो ए ने वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी? 4000 रुपये में, 4000। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा आपको सक्सेसिव मेथड। ए इंटू 120/100, 90/100, 125/100 इक्वल में 5400, जो लास्ट डी के रुपए हैं। अगर ये ए के रुपए दे देता तो ए की जगह अपन रुपए लिखते। ठीक है, समझ में आया? बढ़ते हैं। देखो कई क्वेश्चन लूंगा मैं, अपना हमेशा यही पॉइंट रहता है कि अगर अपन एक ही टाइप के खूब सारे क्वेश्चन लेंगे तो ये टाइप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कुछ नहीं बचेगा। बस आप तो साथ साथ देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, क्लास में आने से पहले 10 मिनट आपका माइंड सेट होना चाहिए कि अभी मैथ की क्लास होगी, मुझे मैथ की क्लास लेनी है। उस हिसाब से आपको प्रिपेयर रहना है, पेन कॉपी के साथ। पीछे का है उसको हल्का सा रिवाइज करके आ जाओ आप। बात समझ पा रहे हो ना? ऐसे नहीं कि चलो अपन आज तो 8:30 हो गए, चलो 8:30 हो गए, मैथ की क्लास हो गई, चलो देख लेते हैं। फॉर्मेलिटी नहीं करना है, सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपको चाहिए और किसी को नहीं चाहिए। और ये क्लास सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हो रही है और किसी के लिए नहीं हो रही। तो देख लो आप ढंग से। ए ने किसी वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेच दिया, बी ने सी को 25% लाभ पर बेच दिया, सी ने 225 रुपये चुकाए हों, तो बताओ ए ने उस वस्तु को कितने रुपए खरीदी? तो वही क्वेश्चन हो गया, सेम वही क्वेश्चन होगा। यही कर देता हूं मैं। देखो ए इंटू 20% लाभ 120/100, 25% लाभ 125/100 इक्वल में कितना? 225। सी ने 225 रुपये चुकाए लास्ट में। सोल्व कर दो इसको। देखो आप 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 20 से 6 बार, 20 से 5 बार, 5 से 5 भी कैंसिल हो गया, 2 का भाग 2 बार, 2 का भाग 3 बार। बोलो ये जो 3/2 बचा उधर 2/3 हो जाएगा। तो ए इक्वल टू 225 इंटू
2/3, 3 से कितना 75, तो बोलो ए की वैल्यू कितनी 150, ए की वैल्यू कितनी 150। बी ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। बोलो क्लियर। तो सेम जो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, इसमें भी धीरे धीरे लेवल लेके आऊँगा मैं, आपको एकदम बने रहना है और बस पढ़ते रहो ढंग से, ठीक है, आंसर देते रहो आप। सुनो ध्यान से, करो अब वैसा ही क्वेश्चन है, जल्दी से आप ही करोगे, मैं नहीं बताऊंगा इसको, आप ही करोगे, आंसर दे देना, जल्दी से कर दो। सेम क्वेश्चन है, कोई फ़र्क नहीं है, जल्दी से कर दो, बस प्रॉफिट लॉस का फ़र्क रहेगा, सिर्फ प्रॉफिट लॉस का फ़र्क रहेगा, जल्दी से कर दो। 7 नंबर क्वेश्चन, 57 नंबर जो भी है, 57 है ना। बहुत क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको प्रॉफिट लॉस में, करो सभी। चलो अब मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको। पहले 5% लॉस है, फिर 10% लॉस है। ए इंटू 95/100 इंटू 90/100 बराबर 855, ठीक है, क्लियर। अब सुनो, करो सोल्व। देखो 0 से 0 कैंसिल, 5 से 19 बार, 5 से 19 बार, 5 से 20 बार, और नहीं कटेगा अब तो सुनो ध्यान से। 9 का भाग दो, 9 इंटू 9 81, 9 इंटू 5 45। बोलो 19 से कितनी बार 5 बार, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए बराबर 20 इंटू 10, 200 इंटू 5, 1000 आंसर आएगा। सेकंड ऑप्शन कर लोगे, कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो पढ़ो क्वेश्चन को, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, किस तरह से करेंगे देखो। देखो क्या कह रहा है, पढ़ो सभी। ए बी को 12% हानि पर एक घड़ी बेचता है। ए बी को 12% हानि पर एक घड़ी बेचता है। बी वही घड़ी सी को 12.5% लाभ पर बेच देता है। यदि ए बी को उस कीमत पर घड़ी बेचता है जिस कीमत पर घड़ी सी ने खरीदी थी, तो ए को हुए लाभ या हानि परसेंट क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो सुनो ध्यान से। क्या मैं क्वेश्चन को छोटा कर दूं? पढ़ लिया सबने, अब सुनो ध्यान से, यहां पे रख देता हूं बस। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ए बी और सी। ए ने बी को 12% हानि पर एक घड़ी बेच दी। अगर ए ने 100 रुपए में खरीदी तो 88 रुपए में बी को बेच दी, 12% लॉस पर बेच दी। अब कह रहा है कि बी ने सी को 12.5%, सुनो ध्यान से, 12.5% का प्रॉफिट 1/8, 12.5% का प्रॉफिट 1/8। बोलो इसका 1/8 प्रॉफिट कमा रहा है बी, इसका 1/8 का मतलब 11 रुपए प्रॉफिट कमा रहा है बी। अगर बी 11 रुपए प्रॉफिट पे सी को बेच रहा है, इसका मतलब बी ने सी को 99 रुपए में बेची। बी ने सी को 99 रुपए में बेची। अरे बोलो हाँ या ना, यहाँ तक कोई डाउट? बोलो क्लियर। कोई डाउट यहाँ तक? बी ने सी को 12.5% प्रॉफिट पर बेच दिया, 1/8। अब क्या कह रहा है कि यदि ए बी को उस कीमत पर बेचता, अगर ए बी को उस कीमत पर बेचता जिस कीमत पर घड़ी सी ने खरीदी, सी ने तो 99 रुपए में खरीदी,
अगर ये ए बी को 99 रुपए में बेचता तो बोलो क्या होता? आप बोलते 1% का लॉस होता। यही आपका आंसर है। अगर ए बी को 99 रुपए में बेचता तो ए को क्या होता? 1% का लॉस। कर लोगे? देखो सभी, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे ध्यान दो। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ए ने एक वस्तु x 8,000 रुपए में और दूसरी वस्तु y 2,000 रुपए में खरीदी। उसने उन्हें b को तथा b ने c को इस प्रकार बेचा कि प्रत्येक x वस्तु 25% लाभ पर और प्रत्येक y वस्तु 10% हानि पर होती है। यदि a ने उन वस्तुओं को सीधे c को उस मूल्य पर बेचा होता जिस पर b ने c को बेचा तो a को कुल कितना % लाभ अथवा हानि हुई? देखो, a 2 वस्तु खरीद के लेके आया, x और y। ये x हर बार 25% लाभ पर बेची जा रही, ये y हर बार 10% लॉस पर बेची जा रही है। तो कैसे करोगे? देखो ध्यान दो, बढ़े हैं वो लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये x और ये y, ए बी सी। ए लाया 8,000 रुपए में, ए लाया 8,000 रुपए में। अब बताओ 8,000, यहाँ 25% लाभ हो रहा है, यहाँ 25% लाभ हो रहा है। 25% का मतलब 1/4, 2,000 का लाभ, 10,000 हो गया, 10,000 हो गया। अब बी सी को फिर से 25% लाभ पर बेच रहा है, बी सी को फिर से 25% लाभ पर बेच रहा है, यानी 2,500 रुपये का लाभ, 12,500। 8,000 रुपये की वस्तु पर 2 बार 25% बढ़ाए अपन ने। पहले 10,000 हो गए, फिर 12,500 हो गए। वाई वस्तु 2,000 रुपये की, वाई वस्तु 2,000 रुपये की। सबसे पहले 10% माइनस करो, 10% माइनस 200 रुपये माइनस 1,800 रुपये। बी को बेच दिया, फिर बी ने फिर से 10% लॉस लिया, 1,800 का 10% 180 माइनस 1,680। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ए लाया 10,000 रुपये में, बी को बेच दिया 10,000 और 1,800 11,800 में, और सी को बेच दिया, कितना हो गया? 0 8 6 और 5 11, 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 14,180। ए लाया 10,000 रुपये में, ए लाया 10,000 रुपये में, बी ने लिया टोटल 11,800 में, सी को बेचा टोटल 14,180 में। अब ये क्या कह रहा है कि अगर ए सीधा सी को बेचता, अगर ए सीधा सी को बेचता और कितने में बेचता? जितने में बी ने सी को बेचा। यानी ये ऐसे कह रहा है कि अगर ए डायरेक्ट इतने में बेचता, यहाँ पे अगर ए डायरेक्ट यहाँ पे बेचता तो बताओ प्रॉफिट कितना? एक सेकेंड, 180 माइनस होगा ना, ये 1,620 होगा। अगर ये 1,620 होगा तो ये 14,120 होगा। तो बताओ प्रॉफिट कितना? 4,120। प्रॉफिट 4,120 10,000 पे परसेंटेज में इंटू 100। तो आपने क्या देखा? 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। 1 2 3 1 2 3, 1 0 बचेगी, 1 पॉइंट बाद 41.2%, 41.2। ए ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कोई ज़्यादा भारी कैलकुलेशन भी नहीं है। बस आप डिपेंड करता है आप क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करते हो। बात समझ पा रहे हो ना? और ये वो सब क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। क्या किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपके सामने सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं बोलेगा आपको, प्रॉफिट लॉस से ऐसे सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा, लो कर दो इसको। इतना दिमाग अपने को लगाना पड़ेगा। बोलो क्लियर?
आगे बढ़े, बोलो आया समझ में। पहले एक्स वस्तु का अपन 25% प्रॉफिट जोड़ते रहे और वाई वस्तु पे 10% घटाते रहे। 2000 का 10%, 200 कम हो गया 1800, 1800 का 10%, 180 कम हो गया 1620। ये लाया 10,000 में, इसको बेच दिया 11,800 में, इसको बेच दिया 14,120 में। अब कह रहा है कि अगर ए डायरेक्ट बेचता इसको तो प्रॉफिट होता 4120 का 10,000 पे। बोलो क्लियर, आगे बढ़े। चलो ठीक है, अब सुनो, देखो अब क्या कह रहा है। स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन हो गया स्टार्टिंग की तरह। पढ़ो क्वेश्चन को। ए ने एक रेडियो खरीदा, कितने में खरीदा अपने को नहीं पता, और उस पर 110 रुपये मरम्मत पर खर्च कर दिए। तो ए का कॉस्ट कितना हो गया, 110 रुपये भी ऐड होंगे। मैंने आपको बताया था कि जब भी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आएगा वो हमेशा स्टार्टिंग वाली वैल्यू में ऐड होगा। फिर उसने 20% लाभ पर बी को बेच दिया, बी ने सी को 10% हानि पर बेच दिया, सी ने 10% लाभ पर 1188 रुपये में डी को बेच दिया। बताइए ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा। क्वेश्चन पढ़ लिया सबने, बोलो फिर से पढ़ो, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, फिर से आगे चलते हैं फिर अपन। देखो ध्यान देना, खुद भी कोशिश किया करो, खुद भी कोशिश किया करो। अगर आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो वहाँ से अपने को कुछ सीखने को मिलेगा। फिर बढ़े आगे, देखो देखो, मान लो ए ने ए रुपए में खरीदी, ए ने ए रुपए में खरीदी और फिर इसके ऊपर 110 रुपये और खर्च कर दिए, तो ए का सीपी हो गया ए प्लस 110, ए रुपए प्लस 110। फिर कह रहा है इसे 20% लाभ पर बी को बेच दिया, 120/100। फिर कह रहा है इसे 10% हानि पर सी को बेच दिया, 10% हानि का मतलब 90/100। फिर कह रहा है इसे सी ने 10% लाभ पर डी को बेच दिया, 10% लाभ 110/100 बराबर कितना, 1188। बस इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है और ए का मान लेके आना अपने को। सुनो ध्यान से, देखो 1 2 3 2 0 3 कैंसिल हो गई। ऐसे नहीं 0 से 0 कैंसिल कर दो आप, ये नहीं कैंसिल कर सकते आप, इसको लास्ट तक नहीं छेड़ना आपको, ठीक है। अब सुनो, देखो अगर मैं बात करूं 11C 108, 11 एकम 11, ऐसे नहीं 18 बार कट गया, 108 बार कटेगा। अब बताओ 12 × 9 108 होता है, 108 से 108 भी कैंसिल हो गया। अब बताओ ये सिर्फ क्या बचा, 1000 उधर चला जाएगा, a प्लस 110 बराबर 1000, 110 माइनस कर दो तो a कितने में खरीद के लाया, 890 रुपये में। एक खुद कितने में खरीद के लाया, 890 रुपये में। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ पाए होंगे आप, बोलो क्लियर। वही क्वेश्चन है, बस इसमें ये एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गई, तो कोई नहीं, घबराना नहीं है अपने को, उसी को भी ऐड कर देंगे अपन। बढ़े आगे, करो कोशिश, क्वेश्चन को करने की कोशिश करो सभी, करो सभी। बस 1 2 क्वेश्चन और करेंगे अपन, ठीक है, लास्ट स्टेज पे आ रहे हैं अपन। करो सभी। क्या कह रहा है, राम एक घोड़े को श्याम को हानि की एक निश्चित प्रतिशत पर बेचता है। राम बेचता है श्याम को कुछ लॉस पे, नहीं पता अपने को, और श्याम इसको मोहन को हानि की उसी रेट पे बेचता है, जिस रेट पे राम श्याम को बेचता है लॉस पे, उसी रेट पे श्याम मोहन को बेचता है लॉस पे, ठीक है। मोहन इसे भीम को
मोहन इसे भीम को राम के मूल लागत मूल्य पर बेचता है और इस प्रकार 44% लाभ कमाता है, तो हानि का वह प्रतिशत क्या होगा जिस पर राम ने घोड़े को बेचा। राम ने कितने में बेचा ये अपने से बोल रहा है, किस परसेंटेज पर, हानि परसेंटेज, हानि परसेंटेज। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लो, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लो आप, फिर देखो मैं इसको साइड में लेके जाता हूँ क्वेश्चन को कोने में, और कितना आसान क्वेश्चन है और किस तरह से आप इसको करोगे देखो, ध्यान दो आप। बोलो बढ़ें आगे। देखो बस यहीं पे कर देता हूँ, दिख जाएगा इतना, तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, ठीक है। यहां मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। राम, श्याम, मोहन, भीम। राम, श्याम, मोहन, भीम, 4 कैंडिडेट हैं। क्या कह रहा है सुनो, मोहन भीम को बेचता है, मोहन भीम को बेचता है और 44% प्रॉफिट कमाता है। पहले इस लाइन पे आओ आप, पहले इस लाइन पे आओ कि मोहन भीम को बेचता है 44% लाभ पे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मोहन ने 100 रुपये में लिया तो भीम को 144 रुपये में बेचा। अगर मोहन ने 100 रुपये में खुद ने खरीदा श्याम से, अगर मोहन ने 100 रुपये में श्याम से खरीदा तो भीम को 144 रुपये में बेचा। क्या मेरी इस लाइन से, इस बात से सहमत हैं सभी? अब क्या कह रहा है कि इसने, कि मोहन ने भीम को कितने में बेचा, राम के मूल लागत पर। देखो एक और लाइन आ गई कि मोहन ने भीम को कितने में बेचा, जितने ने राम ने मूल लागत खरीदा था। इसका मतलब राम 144 में खरीदा। यहां से बोलो राम 144 में खरीदा। क्या ये बात आपको समझ में आई? अरे बोलो हाँ या ना। अब इसको मिटा दो। मुझे अब आप ये बताओ, यहां भी उतना ही % लॉस है जितना यहां लॉस है। 2 बार कार्रवाई हो रही है। यहां भी उतना ही % लॉस है जितना आगे हो रहा है। सेम परसेंटेज लॉस है। बोलो है या नहीं? अगर सेम परसेंटेज लॉस है तो ये अपन सीआई में पढ़ेंगे, ये अपन सीआई में पढ़ेंगे कि जब 2 बार होता है तो अंडर रूट कर दो, जब 3 बार होता है क्यूब रूट कर दो, जब 4 बार होता है 4 रूट कर दो। तो यहाँ पे आपने देखा 2 बार कार्रवाई हो रही है। कितनी बार कार्रवाई हो रही है? 2 बार कार्रवाई हो रही है। 1 बार लॉस, दूसरी बार लॉस। जब 2 बार लॉस हुआ तो 144 से 100 पे पहुँचे। इसका मतलब 144 का भी अंडर रूट करो और 100 का भी अंडर रूट करो। बोलो वैल्यू 12 से कितना हुई? 10 हुई। अगर वैल्यू 12 से 10 हुई तो बोलो कितना लॉस हुआ? 2 का लॉस हुआ 12 पे इंटू 100। 2/12 1/6। 1/6 क्या होता है? 16 से 2/3। 16 से 2/3%। अरे बोलो क्लियर? क्वेश्चन को फिर से देखना। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और इनको आप तभी कर पाओगे जब आप पहले पढ़ चुके होंगे, तभी आप इनको कर पाओगे। बोलो क्लियर? तो इस फिर से पूरे क्वेश्चन, पूरे वीडियो को वापस देखना आप, ठीक है? पूरे वीडियो को वापस देखना। और भी क्वेश्चन बाकी हैं इसमें जो अगली क्लास में लूँगा मैं, ठीक है? प्रॉफिट लॉस में बहुत कुछ बाकी है अभी, और धीरे धीरे अपन नए नए चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे लेवल के क्वेश्चनों की तरफ बढ़ रहे हैं अपन, ठीक है? जो स्टूडेंट प्रॉफिट लॉस पढ़ चुके उनको भी नई नई चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, उनका रिवीजन भी होता रहेगा और सब अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है? तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।